जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चरण एंडी में। और दोस्तों आज हम देखेंगे विश्व संगठन देखेंगे और इनके बारे में जानेंगे और सभी डिटेल देखेंगे। और आज हम पहली क्लास है तो आज हम यूएनओ के बारे में जानेंगे, क्योंकि यूएनओ एक बड़ा संगठन है। तो चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यूएनओ अस्तित्व में आया, उससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आ गई थी। चलो दोस्तों उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लें, फिर यूएनओ पर आते हैं। तो यूएनओ से पहले एक लीग ऑफ नेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1920 में। और ये 1920 में क्यों बनाया गया था? क्योंकि 1914 से 1918 के बीच में वर्ल्ड वार प्रथम हुआ था। वर्ल्ड वार प्रथम हुआ था, तो इसकी वजह से बनाया गया था। क्योंकि भविष्य में इन लोगों ने सोचा था कि भविष्य में वर्ल्ड वार 2 ना हो, इस वजह से लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था। लेकिन भविष्य में वर्ल्ड वार 2 भी हो गया 1939 और 1945 के बीच में। तो इस वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गई और इसको पूरी तरीक़ा से बंद कर दिया गया। और फिर अस्तित्व में आया यूएनओ। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं यूएनओ के बारे में। आपको इसके बारे में पता पड़ गई कि उससे यूएनओ से पहले जब वर्ल्ड वार प्रथम हुआ था, तो उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई और वो फेल हो गई। तो उसके बाद आया यूएनओ अस्तित्व में। चलो दोस्तों तो देखते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यूएनओ के बारे में सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये कौन ने बनाई थी। तो यूएनओ बनाई थी यूएसए के प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, दोनों ने मिलकर बनाई थी। तो यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? तो उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। और जो ब्रिटेन के पीएम थे वो कौन थे? तो ब्रिटेन के पीएम थे उस समय चर्चिल। कौन थे? चर्चिल। इन लोगों ने यह सोच कर बनाई थी कि विश्व में शांति, सहयोग और दोस्ताना बना रहे। क्या? शांति, सहयोग और दोस्ताना बना रहे। और अभी तक यह जो यूएनओ है इस चीज़ पर खरी उतरी है। और आगे भविष्य में अभी तक कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर 3 का कोई संकेत नहीं हुए हैं कि जिससे वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सके। तो दोस्तों अब चलो देखते हैं इसके बारे में, यूएनओ के बारे में और डिटेल में। तो यूएनओ इन लोगों ने बनाई थी ये, बट बनाई कब गई थी? तो ये बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी दिन 24 अक्टूबर को ही यूएनओ संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएनओ का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। और ये न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। न्यूयॉर्क में ही यूएनओ का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों यूएनओ के बारे में और देखते हैं आगे। तो इसके लिए एक मुझे पेज ऐड करना पड़ेगा, तो इस पर देखते हैं। तो यूएनओ जब बनाया गया था तो उस समय कितने देश थे? तो उस समय थे 51 देश। और 51 देश में उस समय भारत ने भी साइन किए थे और 51 देश थे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो यूएनओ में जो भाषाएं हैं वो भाषाएं कितनी हैं। तो यूएनओ में भाषा संख्या है 6। कितनी? 6 संख्या है। कौन कौन सी भाषाएं? चलो दोस्तों तो इसके बारे में देखते हैं। जो सबसे ऊपर आती है वो है इंग्लिश। कौन सी? इंग्लिश। और दूसरे पर आती है चाइनीज। तीसरे पर आती है अरेबिक। और चौथे पर आती है रसियन। कौन सी आती है? रसियन। और 5वें पर आती है स्पेनिश। और जो छठे पर आती है वो कौन सी है? तो वो है फ्रेंच। कौन सी है? फ्रेंच। ये 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है कि ये यूएनओ में जो भी काम होगा यूएनओ वो इन 6 भाषाओं में काम होगा। लेकिन जो अभी तक यूएनओ में केवल भारत के एक ही प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम है? जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी।
इन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी यूएनओ में जाके। तो इसको भी ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जाएगा कि यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में भाषण कौन ने दिए थे। तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हो, अटल बिहारी वाजपेयी। और इसके बारे में और देखते हैं यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ में जो नया देश जुड़ा है वो कौन सा है? तो नया देश जो जुड़ा गया है वो है साउथ सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान। कौन सा है? साउथ सूडान। और ये साउथ सूडान कहाँ, कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो ये कहाँ का है? कौन से कॉन्टिनेंट का देश है? तो ये साउथ अफ्रीका का है। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। नहीं सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है एक। और जो वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, मतलब सेक्रेटरी जनरल, तो वो कौन है? सचिव। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो इसके मुख्य सचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आप ध्यान रखना। और ये दोबारा अपॉइंटमेंट किए गए हैं। पहले 5 साल का कार्यकाल हो गया इनका, और 5 साल दोबारा अपॉइंट किए गए हैं। और एक बात और, इसमें जो यूएनओ में जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और इसमें दो बार एक सचिव रह सकता है। मतलब 10 साल तक एक सचिव चाहे, अगर यूएनओ चाहे या उसके देश जो भी हैं सम्मिलित देश, वो चाहें तो एक सचिव को 10 साल रह सकते हैं। और एंटोनियो गुटेरेस का ये दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। और एक बात और, जो यूएनओ की स्थापना हुई थी वो एक चार्टर से हुई थी। किससे? एक चार्टर से हुई थी। वो चार्टर कौन सा है? तो वो चार्टर है अटलांटिक चार्टर। कौन सा? अटलांटिक चार्टर है। इस पर सभी के साइन हुए थे। और इसी के अनुसार ये कब साइन हुए थे? तो ये हुए थे 24 अक्टूबर 1945 को। और इसी दिन से यूएनओ की स्थापना हो गई थी। चलो दोस्तों, तो अब पीछे आते हैं हम दोबारा और अपना देखते हैं उस पर। तो यहाँ तक हो गया है। अब आगे देखते हैं। आगे यूएनओ के 6 भाग हैं। जो यूएनओ के 6 भाग हैं उसमें से जो कार्य कर रहे हैं वर्तमान में, वो कितने कार्य कर रहे हैं? तो वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वो 5 भाग कार्य कर रहे हैं। कौन से? 5 भाग कार्य कर रहे हैं। और जो 5 भाग कार्य कर रहे हैं, और यूएनओ के 6 भाग में से 5 भाग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। और एक का जो इंटरनेशनल हाई कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका हेडक्वार्टर द हैग में है। कहाँ पर? द हैग में। और ये इस वजह से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो आप ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है द हैग में। चलो दोस्तों, तो यूएनओ के 6 भागों के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले जनरल असेंबली, जो महासभा कहलाती है। क्या है? जनरल असेंबली। और इसकी जो बैठक होती है वो एनुअल बैठक होती है, मतलब प्रति वर्ष बैठक होती है। क्या? प्रति वर्ष बैठक होती है इसकी। और जो इसमें देश हैं, वो इसमें जितने यूएनओ में उतने ही महासभा में कितने? 193 देश हैं। इसमें कितने देश हैं? 193 देश हैं। और जो अभी पिछली जो हुई थी 2020 की जो हुई थी बैठक, वो हुई थी सितंबर मंथ में। और जो 2021 की होगी वो अक्टूबर या नवंबर में होगी। अभी मुझे कंफर्म नहीं है कब होगी। और इसके बारे में और जानते हैं। तो महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इसके बारे में जानते हैं। पहली महिला अध्यक्ष, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी भारत की कौन थी? तो भारत की महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी पहली महिला अध्यक्ष। ये ध्यान रखना, पहली महिला अध्यक्ष की बोल रहा हूँ, जो विजय लक्ष्मी पंडित थी। और ये विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आगे देखते हैं। आगे सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इससे क्वेश्चन, सबसे अधिक जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं यूएनओ में, वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी काउंसिल से पूछे जाते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा परिषद। क्या बोलते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो इसमें 5 तो स्थायी देश हैं और 10 हैं अस्थायी देश। कितने? 10 अस्थायी देश हैं। और 10 अस्थायी जो देश हैं, उन 10 अस्थायी देशों की 2 साल तक सदस्यता होती है। 2 साल के बाद वो हट जाते हैं। और प्रत्येक साल 5 सदस्य
इसमें नए ज्वाइन होते हैं 5 सदस्य हर बार हट जाते हैं हर साल। 5 सदस्य प्रत्येक ईयर हट जाते हैं और 5 नए सदस्य इसमें आ जाते हैं। और जो 5 हैं ये 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं, सदस्य देश? तो 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हैं? तो ये हैं यूएसए, कौन सा? यूएसए, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। ये 5 देश हैं जिनके पास स्थायी सदस्यता है। और ये जो 5 सदस्य हैं इन्हीं के पास वीटो पावर भी है। वीटो पावर क्या होती है? तो वीटो पावर होती है जैसे कोई आप कानून बनना है तो कानून बनाने के लिए उसमें 9/15 में से मतलब 9 देश राजी होने चाहिए तब कोई कानून पारित होगा। और उसमें से 9 में से भी 5 ये स्थायी सदस्य राजी होने चाहिए। अगर ये 4 सदस्य राजी हैं और ये चाहे 10 भी राजी हो जाएं तो अभी कानून पास नहीं होगा जब तक ये 5 देश राजी नहीं होंगे। तो सिक्योरिटी काउंसिल का ये मैटर है और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इसमें कितने सदस्य हैं? तो ये सुरक्षा परिषद कहलाती है और इसमें 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये एनटीपीसी में पूछा गया था कि सुरक्षा परिषद में कितने कितने सदस्य हैं, तो उसमें क्वेश्चन दे रखा था 5 स्थायी, 10 अस्थायी, 10 स्थायी, 5 अस्थायी, तो ऐसे था। तो आप ये ध्यान रखना कि 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी देश हैं। आगे देखते हैं, आगे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सबसे पहले हेडक्वार्टर ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इसका। तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। कहाँ पर? द हेग में। और इसमें जो जज होते हैं वो जज कितने होते हैं? 14 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो इसको मिला के 15 जज होते हैं। और इन जजों का जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 9 वर्ष। 9 वर्ष तक एक देश का जज रह सकता है इसमें। और जो भारत के जज हैं इस वर्तमान में कौन है भारत के? तो वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी। कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। और जो इसके मुख्य अध्यक्ष हैं वो कहाँ के हैं? मुख्य जज, तो वो हैं फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। आगे देखते हैं, आगे ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये क्या होता है? तो ये न्यास परिषद होता है। क्या होता है? न्यास परिषद, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यास परिषद, जो वर्तमान में यूएनओ की एकमात्र संस्था जो बंद है। ये बंद है वर्तमान में, ये इसका कोई कार्य नहीं है। आगे देखते हैं, आगे इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका क्या काम है? तो इसका काम है, पहला नंबर तो इसमें 54 मेंबर देश हैं। कितने? 54 देश हैं केवल इसमें। और जो 54 देश हैं इनका समय समय पर नए देश आते रहते हैं। और इन देशों का 3 वर्ष तक कार्यकाल होता है। मतलब 54 देशों का पहले 54 देश रहेंगे 3 वर्ष, फिर नए आ जाएंगे, फिर उसमें से कुछ हट जाएंगे, फिर नए आ जाएंगे। मतलब हर साल ऐसा होता रहता है। आगे देखते हैं, आगे सिक्योरिटी सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय। सचिवालय क्या होता है? तो सचिवालय में क्या है कि सचिवालय में डेली बेसिस के कार्य होते हैं। क्या? डेली बेसिस के, मतलब डेली बेसिस के जो भी कार्य होते हैं वो सचिवालय में होते हैं। डेली बेसिस के सचिवालय में होते हैं। और जो मैंने महासभा कराई थी, क्या कराई थी? महासभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो देखते हैं, वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। और जो अब्दुल्ला शाहिद है ये कहाँ के हैं? तो ये मालदीव के हैं। कहाँ के? मालदीव के। ये ध्यान रखना, मालदीव के हैं ये अब्दुल्ला शाहिद। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे डॉक्टर पैट्रिक अमौत। कौन थे? डॉक्टर पैट्रिक अमौत। लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, अब यही पूछा जाएगा वर्तमान में इसके महासभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। और जो यूएनओ के जनरल हैं वो कौन है? तो वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ये ध्यान रखना, ये महासभा के अलग हैं और जो यूएनओ के हैं वो अलग हैं। यूएनओ के अगर पूछेगा तो इसमें डायरेक्ट पूछेगा यूएनओ के जो जनरल है वो कौन है? और जनरल है वो हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस।
और जो महासभा के अध्यक्ष हैं वो हैं अब्दुल्ला शाहिद। तो आपको ऐसे यह ध्यान रखना है। चलो दोस्तों देखते हैं आगे। तो दोस्तों इसमें इतना ही था, और आगे संगठन जो भी हैं और संगठन रह गए यूएनओ के अलावा यूनेस्को वगैरह है, WFO है, WTO है, WHO है, वो अगले भाग में करा दूंगा। और इसके 3 भाग लेके आएंगे। एक भाग में यूएनओ हो गया कंप्लीट, दूसरे भाग में ये बाकी के जो रह गए हेडक्वार्टर वो कंप्लीट हो जाएंगे, और तीसरे भाग में MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इन तीनों क्लासों से सीधे सीधे आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और PDF इसकी PDF टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।